गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 30 जून और 30 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के सीकर जिले के सुंदरपुरा पलसाना ब्लॉक में खाटू श्याम सुंदरपुरा नाम से एक नया रेलवे स्टेशन विकसित किए जाने की घोषणा किसने की है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये घोषणा की गई है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 21 जून को राजस्थान के सीकर जिले में स्थित सुंदरपुरा पलसाना ब्लॉक में खाटू श्याम जी के नाम से खाटू श्याम सुंदरपुरा नाम से एक नया रेलवे स्टेशन विकसित किए जाने की घोषणा की है। यह स्टेशन यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। नया स्टेशन खाटू श्याम जी मंदिर से केवल और केवल 11 किलोमीटर दूर होगा। इस अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण 12 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो जन धन खातों की संख्या के मामले में राजस्थान देश भर में तीसरे स्थान पे है। बाड़मेर के गंगासरा गांव के किस खिलाड़ी का चयन एशियन रोइंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है? प्रवीण सिंह दांदू का चयन किया गया है। ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के समग्र प्रदर्शन में कौन सा जिला पूरे राजस्थान में शीर्ष स्थान पर रहा था? जयपुर। 33 लाख से अधिक एमएसएमई उद्यम के साथ राजस्थान देश का कौन सा सबसे बड़ा एमएसएमई राज्य बना है? तो राजस्थान की अगर बात करें तो चौथा सबसे बड़ा एमएसएमई राज्य है। नेक्स्ट है, बैंकॉक में आयोजित होने वाली 12वीं एशियन एज ग्रुप स्विमिंग 2026 चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के किस जिले की तैराक दक्षिणा जोशी का चयन हुआ है? टोंक जिले की तैराक है दक्षिणा जोशी। चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि 1 और 2 जुलाई को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन है वो किया जा रहा है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि सम्मेलन का जो मुख्य फोकस है वो विकसित भारत 2047 एआई इनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस इसमें रहेगा, जो बिल्कुल सत्य है। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य दे रखे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों आगामी 1 और 2 जुलाई को आरआईसी यानी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन का मुख्य फोकस विकसित भारत 2047 एआई इनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस रहेगा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से केंद्र और राज्य सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी है, नीति निर्माता, शिक्षाविद, उद्योग जगत के विशेषज्ञ और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार विजेता इसमें शामिल होंगे। इस सम्मेलन में 6 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। सम्मेलन का जो आयोजन है वो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि यशवीर सिंह जो कि पुरुषों की ज्वेलिन थ्रो में 83.72 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित की गई थी, जिसमें यशवीर सिंह ने पुरुषों की ज्वेलिन थ्रो में 83.72 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता। उमा चौधरी महिलाओं के ज्वेलिन थ्रो में कांस्य पदक, राहुल बलोदा पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक और पारुल जो कि महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक जीत चुकी है। नेक्स्ट है,
हरियाणा और राजस्थान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर कब हस्ताक्षर किए हैं, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। 29 जून को ऐतिहासिक समझौता साइन हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हरियाणा और राजस्थान, जिन्होंने 29 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 32 साल पुराना अपर यमुना नदी बोर्ड समझौता यमुना नदी घाटी के जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने 12 मई 1994 को ये नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना का उद्देश्य है वो पश्चिमी यमुना नहर से भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली के जरिए राजस्थान के हिस्सों को यमुना का पानी पहुंचाना है। समझौते के तहत जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के महीने में तो 3 भूमिगत पाइपलाइन के जरिए यमुना नहर से राजस्थान को लगभग 51 करोड़ घन मीटर की जो पानी की आपूर्ति की जाएगी। एमओयू से पहले चरण में अगर बात करें तो एमओयू के पहले चरण में सूखाग्रस्त चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो 29 जून को 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर ये 29 जून को आयोजित हुआ, लेकिन 29वां नहीं है, 30वां संस्करण आयोजित किया गया है। यानी इसमें पहला कथन गलत दे रखा है। दूसरा है कि 154 भामाशाहों में से 49 को तो शिक्षा विभूषण और 105 को शिक्षा भूषण सम्मान से नवाजा गया है। ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसमें केवल कथन 2 सत्य है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो शिक्षा के क्षेत्र में जन सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 30वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2026 का आयोजन, जो कि जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 29 जून को किया गया। इस अवसर पर 276 से अधिक भामाशाह, प्रेरक और जो एनआरआई दानदाताओं को शिक्षा विभूषण, शिक्षा भूषण और प्रेरक सम्मान से नवाजा गया था। इस वर्ष भामाशाहों से 318 करोड़ रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के द्वारा ये भामाशाह प्रशस्ति पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। 154 भामाशाहों में से 49 को शिक्षा विभूषण, 105 को शिक्षा भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था, जबकि 99 प्रेरकों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें 23 एनआरआई दानदाता भी इसमें शामिल थी। नेक्स्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की किस कंपनी ने राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, 29 जून को इसकी घोषणा की गई है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, जो कि सेरेंटिका रिन्यूएबल्स के द्वारा, यहाँ सेरेंटिका रिन्यूएबल्स के द्वारा निवेश किया जाएगा राजस्थान में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की जो कंपनी है सेरेटिका रिन्यूएबल, इसने राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना की घोषणा की है। यह सेरेंटिका ने राजस्थान में आने वाले वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना बनाई है, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश पहले से ही किया जा चुका है। कंपनी के मुताबिक जो कंपनी की रणनीति उन उद्योगों के कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर केंद्रित है। कंपनी के कुल सौर पोर्टफोलियो में राजस्थान की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है। इसकी मुख्य संपत्तियां बीकानेर और जैसलमेर में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस सी प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस सी प्रश्नोत्तरी संख्या 129, जो कि प्रकाशित की गई थी 28 जून को। पहला क्वेश्चन है इसमें कि यमुना यमुना जल परियोजना जिसे मिलने वाला पानी राजस्थान के किस विशेष क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें ध्यान रखना ये शेखावाटी क्षेत्र चूरू, झुंझुनू, सीकर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के मद्देनजर राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने जा रही है। तो राजस्थान सरकार अनुच्छेद 44 के तहत प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने जा रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान को चिकित्सा मूल्य, यात्रा और मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार कौन सी नई पॉलिसी लागू करने जा रही है। तो इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई पॉलिसी
मेडी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हील इन राजस्थान नीति 2025 को लागू किया गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राज्य में 7,171 मेगावाट क्षमता के सर्वाधिक विद्युत उत्पादन के लिए किस संस्था के द्वारा राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर को वैश्विक सम्मान पत्र प्रदान किया गया। जो पुरस्कार है दिया गया था वो मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिया इंडिया के संस्था के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत भीलवाड़ा जिले की जो उत्पाद है वो कौन सा है? तो भीलवाड़ा जिले का जो उत्पाद है वो है टेक्सटाइल उत्पाद। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। टेक्सटाइल वस्त्र नगरी भीलवाड़ा कही जाती है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के समग्र प्रदर्शन में कौन सा जिला पूरे राजस्थान में पहले स्थान पे है? एक बार फिर से सुनिएगा, ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के प्रदर्शन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रदेश में पहले स्थान पे पहुंच गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।